दोस्तों आज मैं आपको भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा जहां पर भगवान शिव रात्रि विश्राम करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि तीनों लोक का भ्रमण करने के बाद भगवान शिव प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को रात्रि विश्राम करने के लिए आते हैं। इस चमत्कारिक ज्योतिर्लिंग का नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जिसके लिए आप दर्शन करने आए हैं उनकी महत्वता ये है कि बाबा ओंकारेश्वर मंदिर अपने आप स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पे दो ज्योतिर्लिंग है। पहला ओंकारेश्वर आप लोगों ने दर्शन करा है, दूसरा मंदिर है ममलेश्वर। ममलेश्वर मंदिर जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा वहाँ स्थापित किया गया हुआ है। सब कहे और माई कहे न कोई, और बाबा के दरबार में माई कहे सो होय। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, वहां के भी दर्शन कराऊंगा। कहते हैं कि जब तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन न हो जाए, जब तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। दोनों ज्योतिर्लिंग में दर्शन करना है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे और नर्मदा नदी में बने हुए सभी घाट दिखाएंगे। और जो ओमकारेश्वर जगह है ना, बहुत ही सुंदर है, तो वो वहां के भी दृश्य दिखाऊंगा। तो कह सकते हैं कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो आप सभी लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैं किस तरह ओमकारेश्वर तक पहुंचा था, पूरा रास्ता मैंने दिखाया है, पूरी डिटेल में वो वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख ले। उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का पूरा रास्ता बहुत अच्छे से दिखाया है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको ले चलते हैं ओमकारेश्वर। आगे बढ़े आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही लगातार हमारे साथ धार्मिक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आपको वर्चुअल ऐसे ही दर्शन कराता रहूंगा और उसके साथ साथ यात्रा से संबंधित हर एक जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब मैं उज्जैन से ओमकारेश्वर मंदिर गया था तो इसमें लगभग 4 घंटे 45 मिनट का हमें समय लगा था। थोड़ी ट्रैफिक भी था और रास्ता भी कई जगह बन रहा था। हो सकता है जब आप यात्रा कर रहे हो, जब ये रास्ता पूरा सही हो जाए तो आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं। जैसे ही मैं ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचा था, फिर हमने होटल देखा, क्योंकि हमारे पास लगेज भी काफी ज्यादा था और हमें स्टे भी करना था। और स्टे इसलिए करना था क्योंकि ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास घूमने के लिए बहुत सारे प्लेस है। तो पहले हमने यहाँ पर एक होटल देखा, होटल में मैं रुका था, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, ताकि जब भी आप लोग ओमकारेश्वर मंदिर के आसपास आ रहे हो दर्शन करने के लिए, तो आपके पास पहले ही एक होटल का नंबर होना चाहिए, आप इंक्वायरी करके बुकिंग कर सकें। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि मैं जहां भी यात्रा पर जाता हूं, किसी भी होटल में रुकता हूं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूं, वहां का नंबर भी आपको प्रोवाइड करता हूं। तो बहुत देखने के बाद हमें एक होटल मिला था, होटल लखदातार। और लखदातार जो है ना, बहुत खास नाम है। आपको हम इसके पीछे क्या कहानी है वो भी बताएंगे। और फिलहाल ये देख सकते हैं आपके सामने जो होटल है, इसी होटल में मैं रुका था। यहाँ कैसे रूम है, रूम का टैरिफ क्या है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये सारी जानकारी आपको देंगे। होटल में चेक इन करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम आपको ले चलेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उसके बाद ले चलेंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोनों जगह के दर्शन कराएंगे। चेक इन करने के बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे हम लोगों ने आराम किया था, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, फैमिली थी। और उसके बाद लगभग 2 बजे मैं निकल पड़ा ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो ये रास्ता है और मैं आपको वो पॉइंट भी दिखाऊंगा जहां तक ऑटो आती है। ये देखिए, यहाँ पर एक ऑटो खड़ी है, यहां तक तो आप ऑटो से आ सकते हैं और उसके बाद आपको आगे 200-300 मीटर पैदल ही जाना होगा। तो ये पॉइंट है। अगर आप होटल से यहां तक पैदल भी आना चाहें तो आसानी से आ सकते हैं। और ये लेफ्ट साइड में जो गेट दिख रहा है, इसी गेट से एंट्री करेंगे और आपको आगे ले चलेंगे। सभी लोग हर हर महादेव लिखें और हमारे साथ बने रहें। VIP टिकट मिलती है 300 रुपये पर पर्सन। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं, स्लॉट बुक करना पड़ता है यहाँ पर। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्री ओमकारेश्वर मंदिर में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो पूरा आप वीडियो जरूर देखना। दोस्तों जैसे ही 100 से 150 मीटर हम आगे बढ़े थे तो वो पॉइंट आ चुका है जहां से दोनों ज्योतिर्लिंग के लिए अलग अलग रास्ता जाता है। सीधे वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाता है। और यहाँ से राइट साइड में जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता, ये झूला पुल के लिए जाता है। और झूला पुल जब आप पार करेंगे तो ओमकारेश्वर मंदिर के लिए लाइन देखने को मिलेगी। कहते हैं कि पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, उसके बाद ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। तो पहले हम आपको इस रास्ते में झूला पुल की ओर लेकर चलते हैं और झूला पुल के शानदार नजारे इस वीडियो में दिखाते हैं। और इस झूला पुल को जब आप देखेंगे तो ऋषिकेश की याद आपको आ जाएगी। देखिए, अब मैं झूला पुल पर पहुंच चुका हूं। ये झूला पुल है
इस पुल के माध्यम से आप सभी नर्मदा नदी को पार कर सकते हैं और फिर आप आगे जा सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों जिस दिन मैं ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए गया ना, तो उस दिन शनिवार था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आपको वो भीड़ दिखाऊंगा। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमारे साथ कुछ फैमिली मेंबर थे जिनके बच्चे जो हैं वो छोटे थे, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया था कि हम संडे को दर्शन करने अर्ली मॉर्निंग जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर है, ये ओमकारेश्वर मंदिर की लाइन है और देखिए कितने फ्लोर में ये लाइन लगी हुई है। एक साथ अगर गौर करके देखेंगे ना, तो आपको अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। और जो भी लोग दर्शन करके आ रहे थे, जब हम उनसे पूछ रहे थे कि आपको कितने घंटे लगे, तो कोई कह रहा मुझे 2.5 घंटे लगे, कोई कह रहा मुझे 3 घंटे लगे। तो इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम संडे को अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 बजे के आसपास ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो आज हमने सोचा था कि हम नर्मदा जी में बोटिंग करेंगे और बाकी जो लोकल है वो घूमेंगे, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग यानी संडे को 5 बजे हम आपको ले चलेंगे और दर्शन कराएंगे। अब मैं आपको जरूरी जानकारी दूंगा, अगर आप यहाँ पर शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काउंटर है जहाँ से आप लोग टोकन ले सकते हैं। और उसके साथ साथ ये QR कोड है, वेबसाइट भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं जिससे आप शीघ्र दर्शन कर पाएंगे। और 300 रुपये पर पर्सन चार्ज है। उसके साथ साथ बहुत सारी आरती में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उसकी भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो को रोक कर आप आराम से डिटेल पढ़ लें। दोस्तों अब मैं आपको लेकर उस तरफ चलता हूं जहां से बोटिंग होती है। गौमुख घाट जो कि ममलेश्वर मंदिर के बिल्कुल सामने ही पड़ता है, वहां से बोट में बैठकर आप ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 50-60 रुपए पर पर्सन लेते हैं। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं जिसमें कई पॉइंट वो दिखाते हैं, तो उसके लिए 150 रुपीज पर पर्सन के आसपास चार्जेस होता है। बाकी डिपेंड करता है कि कब आप जा रहे हैं, सीजन या ऑफ सीजन में। तो यह मैं पहुंच चुका हूं गौमुख घाट में, यहां से बोटिंग होती है। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसा कि मैंने बताया आपको बोट में बैठने के बाद ही देखने को मिलेंगे, जिसमें कावेरी नदी और नर्मदा नदी का संगम है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे घाट हैं जो काफी बड़े घाट हैं, उनके दृश्य भी आप बोट में बैठकर देख सकते हैं। और यहां से देखिए ओमकारेश्वर मंदिर नजर आ रहा है, और डैम के नजारे भी बोट में जब बैठकर आगे जाएंगे तभी देखने को मिलते हैं। पहले जल नहीं था, थोड़ी देर पहले जल नहीं था। अच्छा, तो दोस्तों इस समय मैं ओमकारेश्वर मंदिर के पास जो नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम है वहाँ पर मैं हूँ। इस तरफ से कावेरी नदी आ रही है और ये है नर्मदा नदी। तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। एक तरफ कावेरी नदी आती है और एक तरफ नर्मदा नदी आती है। तो फिलहाल आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग बोटिंग करते हुए जा रहे हैं। हाँ दीदी आप एक बार तो मजा ले लो। दीदी नहर आ रही तो हाथ डाल दो नहर में। बस बार बार नहीं, प्लीज बैलेंस कीजिए ना बाबू। बोट है दोस्तों बोटिंग करते हुए अब मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां से ओमकारेश्वर मंदिर के लिए लाइन लगती है। दर्शन कल करने वाले हैं, ये तो पहले से डिसाइड हो गया था, लेकिन आज जब हमारे पास समय था तो हमने सोचा और पास से मंदिर के पास जाकर देखें कितनी ज्यादा भीड़ है। तो लाइन यहीं से लगी थी और कई फ्लोर हैं, और आपको मैंने दिखाया भी था कि लगातार लाइन लगी हुई थी। तो फिलहाल इस जगह से भी आप बोट में बैठकर नर्मदा जी को पार करके गौमुख जो घाट है उस तरफ पहुंच सकते हैं, और गौमुख घाट से डायरेक्ट आप यहां पर भी आ सकते हैं। जो चार्जेस है 50 रुपीज है, और सामने देखिए गौमुख घाट भी नजर आ रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखें, अगर दर्शन करने के लिए जल्दी आना है तो आप जल्दी बोट में बैठकर यहां पर आकर लाइन में लग सकते हैं। के बाद फिर हमने डिनर किया और उसके बाद जल्दी से ही हम लोग सो गए थे, क्योंकि हमें सुबह किसी भी हालत में 5 बजे तक मंदिर तक पहुंचना था।
ये देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, जहाँ पर अगर आप भोजन करना चाहें, चाहे वो डिनर करना हो, लंच करना हो, आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद होटल में हम जाकर आराम से सो गए थे। सुबह के 5 बजने वाले हैं, 3 मिनट अभी बाकी हैं और फिलहाल मैं ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कल दर्शन नहीं हो पाए थे। और कल शनिवार था, आज संडे है, आज और भी ज़्यादा भीड़ होनी है। लेकिन सुबह इसीलिए 5 बजे के आसपास मंदिर के लिए हम निकल पड़े हैं। और यहाँ से लगभग मंदिर जो है 400 मीटर की दूरी पर है। सुबह सुबह जब मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था ना, उस समय और कोई नजर नहीं आ रहा था, पूरी मार्केट बंद थी और बस हमारी फैमिली थी। और झूला पुल भी हमें काफी हद तक खाली दिख रहा था। और इस समय लाइन जो है बिल्कुल भी नहीं दिख रही हमें। इस तरफ मंदिर है, ये देखिए सामने जो नज़र आ रहा है ना, ये मंदिर है। लाइन बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह यहाँ के आसपास के नज़ारे हैं ना, उनको देखकर भी लग रहा है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और ओमकारेश्वर महादेव के जल्दी से दर्शन हो। स्टैंड मिलता है जहाँ पर आप अपने चप्पल जूते रख सकते हैं। जहां पर कल इतनी लंबी लंबी कतारें लगी थी, आज पूरा खाली था। आप जितनी तेज दौड़कर मंदिर के करीब जाना चाहें, आप दौड़कर जा सकते थे। पूरा देखिए खाली है। और इसीलिए ये जो समय है ना, दिन फिर अच्छा ही जाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुबह दर्शन करना कितना आसान होगा सोचा नहीं था। दौड़ते हुए बिल्कुल मंदिर के सामने मैं पहुंच गया था। और यहाँ पर मेरे हाथ में कलश है देखिए, और मैं अभी भोलेनाथ का जलाभिषेक करूंगा। शंकर भगवान की जय। दोस्तों अब आप सभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। और यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जल चढ़ाना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी यहाँ से दर्शन कर सकते हैं श्री ओमकारेश्वर मंदिर में। और सभी लोग हर हर महादेव जरूर लिखें, साक्षात महादेव के दर्शन करें। और कुछ ही देर में दर्शन करके मैं बाहर आ गया था, क्योंकि वो जो जगह थी ना जहाँ पर जलाभिषेक होता है ना, वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। और उसके बाद फिर हम मंदिर के बाहर आ गए थे और यहाँ पर पूजन करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से आपको लेकर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में चलेंगे और वहाँ भी दर्शन कराएंगे। तो आप सभी हर हर महादेव लिखें और वीडियो को शेयर करते जाएं। अभी बहुत सारी जानकारी आगे हम आपको और देंगे, तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें। भोले योगी ब्रह्मचारी नेता उठा घर सन पावत रोचे रोचे भोग लगा आदि प्यारी। ओम हर 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 महादेव। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर यहाँ अभी दर्शन पूजन हुआ है, आप लोगों का अभिषेक हुआ है, आरती हुई है। जिसके लिए आप दर्शन करने आए हैं, उनकी महत्वता ये है कि बाबा ओंकारेश्वर मंदिर अपने आप स्वयं प्रकट हुए हैं। नेचुरल लिंग है। आपने कहीं पर भी शिवलिंग देखा होगा, आपको गोल रूप में दिखाई दिया होगा, लेकिन ये गोल नहीं है। इसमें त्रिपुरी में ओंकार विराजे। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, विष्णु जी का है, और शिवपुरी में आप बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसे ही अपन आरती में बोलते हैं, प्रणव अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ऐसा ही आरती में बोला जाता है कि त्रिपुरी में ओंकार विराजे। अपन जिस पर्वत पे बैठे हैं ओंकारेश्वर पे, ये पूरा ओम के आकार में गिरा हुआ है। इस तरफ माँ नर्मदा है, पर्वत के पीछे माँ कुबेरी नदी है। इन दोनों का आगे संगम होता है, दोनों मिक्स होती है। यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला ओंकारेश्वर आप लोगों ने दर्शन करा है, दूसरा मंदिर है ममलेश्वर। ममलेश्वर मंदिर जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा वहाँ स्थापित किया गया हुआ है। और ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार इन दोनों का दर्शन करने पर ही एक ज्योतिर्लिंग की मान्यता मानी जाती है। श्री ओंकारम ममलेश्वरम।
जैसे सौराष्ट्र में सोमनाथ है, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन है, उज्जैन में महाकालेश्वर है, वैसे ही ओंकारेश्वर में परम पिता ममलेश्वर है। यहाँ पूरा परिक्रमा मार्ग है 11 किलोमीटर का ओंकारेश्वर में। आपने भी दर्शन करा ओंकार पर्वत का। अभी जैसे मैंने बोला था कि बाबा बाबा सब कहे और माई कहे न कोई, और बाबा के दरबार में माई कहे सो होय। संसार में एक ही नदी ऐसी है जो उल्टी बहती है, माँ नर्मदा, जो पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, और यही नदी है जिसकी माँ नर्मदा की परिक्रमा होती है। बाकी किसी भी नदी की कोई परिक्रमा नहीं होती है। ये चल रही है अमरकंटक से उद्गम हुआ माँ नर्मदा का, आगे आगे बढ़ते ओंकारेश्वर पहुँची। एक निमावर शहर है, वहाँ माई का नाभि कुंड है, ओंकारेश्वर में योनि कुंड है, और गुजरात में चरण है। गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में माँ नर्मदा मिली है। और ये जो पर्वत है ओंकारेश्वर, ये पर्वत पूरे ओम के आकार का बना हुआ है। इधर माँ नर्मदा है, बैक साइड में कोरी नदी है। बहुत से प्राचीन आदि अनादि काल के मंदिर आपको वहाँ दर्शन करने को मिलेंगे। एक मंदिर आता है वहाँ ऋणमुक्तेश्वर का, वहाँ चढ़ती है चने की दाल। संसार में आप माता पिता गुरु का 3 का ऋण नहीं चुका पाओगे। ये कठोर सत्य है। न तो आप माता पिता का कर्ज चुका पाओगे, न गुरु का कर्ज, क्योंकि गुरु ने ज्ञान दिया है, माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपको बड़ा करा है, आपके इस काबिल बनाया है। उसके आगे आगे चलते हैं तो दोनों नदियों का संगम का दृश्य दर्शन होता है ऋणमुक्तेश्वर के बाद। वहीं से वापस ऋणमुक्तेश्वर में अंदर मंदिर में दर्शन करेंगे, वहाँ चने की दाल चढ़ती है, 7 पीढ़ी तक कर्ज वहाँ चुक जाता है। उसके आप आगे चलेंगे, गौरी सोमनाथ मंदिर आएगा। बहुत बड़ा पिंडी बना हुआ है भगवान का, भोलेनाथ जी के स्वरूप है। उसमें ऐसे अपन गले मिलते हैं, जैसे मामा भांजे गले मिलेंगे तो एकदम हाथ मिल जाते हैं। उस आगे एक मंदिर है भगवान भी हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी लेटे हुए यहाँ विश्राम कर रहे हैं। ये सभी परिक्रमा मार्ग में आता है। उसके आगे फिर आप चलेंगे तो ऊपर सिद्धनाथ मंदिर है, आदि अनादि काल से। एक ओंकारेश्वर का स्वरूप वो भी है। ऐसा घूमते घूमते पूरा 7.5 किलोमीटर का परिक्रमा है। मंदिर के यहाँ समाप्त होती है, यहाँ दर्शन होता है। यहाँ पूजन अभिषेक के बाद अभी अपन चल रहे हैं ममलेश्वर की ओर, वहाँ दर्शन करेंगे। ज्योतिर्लिंग है, जल चढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद अब उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर शो स्टैंड है, और यहां से फिर से झूला पुल हमें पार करके दूसरी तरफ जाना होगा। जिस तरफ से हम कह सकते हैं झूला पुल पार करके आए थे, अब फिर से उसी तरफ जाना होगा, क्योंकि श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो रास्ता है उधर से ही जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद जब मैं श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने पहुंचा ना, तो यहाँ भी हमें लाइन का सामना नहीं करना पड़ा। सीधे मंदिर के सामने ही हम आ गए थे और थोड़ी देर में हमें दर्शन होने वाले। ओम भूर्भुवः स्वः नमः पार्वती पदे हर हर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको ओम पर्वत की परिक्रमा में ले चलेंगे। ओम पर्वत की जो परिक्रमा है ना, वो लगभग 7-7.5 किलोमीटर की है। पूरी परिक्रमा हमने पैदल की थी। कितना हमें समय लगा, रास्ते में कौन कौन खास मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, पूरा हम परिक्रमा मार्ग की पूरी स्टोरी जो है वो हम आपके सामने लाएंगे। पूरी एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। थोड़ा समय लग सकता है परिक्रमा मार्ग की वीडियो आने में, लेकिन जैसे ही वो वीडियो आएगी ना, आप लोग जब ओमकारेश्वर मंदिर जाएंगे तो परिक्रमा में जरूर भाग लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को आगे शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत छुपी होती है। तो प्लीज़ शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही लगातार दर्शन करना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।